नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सारा रिफंड पोर्टल को लेकर के। जो अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला उस बारे में पूरा बताने वाले हैं और पैसा किस तरीके से मिल सकता है। मैंने बताया था कि ऑफ़लाइन मिल सकता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि ऑफ़लाइन तरीके से नहीं मिल पाया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उस बारे में पूरा बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग तक जानकारी पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें पैसा क्यों नहीं मिल पाया, सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस चीज़ का। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो पेमेंट था, भुगतान क्यों नहीं हो पाया, उसके लिए सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो रहा है कि जिस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा पॉलिसी किसी ने भी ख़रीदी थी, सब लोगों को भाइयों को पता होगा, उस टाइम पे जो है किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, किसी के पास पैन कार्ड नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोटर आईडी देकर के या किसी तरीके से पॉलिसी को ख़रीद लिया था। आप लोग जानते होंगे जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, बीमा एजेंसी से लेकर जो कुछ भी पॉलिसी निर्धारण करती हैं, देती हैं, वो लोग सिर्फ टारगेट बेस पे काम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सब लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी। तो उस चाहत में ये लोग ये नहीं देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना मिलाना है, क्या करना है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट भी खुलवाएंगे तो वहाँ पे आधार कार्ड से लेकर के पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा उसको वो पूरे तरीके से मैच करते हैं। पर आप किसी भी बीमा कंपनी में छोटी मोटी जो ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ थी इसमें आप पॉलिसी लेते थे उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले, तो इतनी सारी चीज़ों पे गौर नहीं किया जाता था। अब आपने देखा होगा कि एक चीज़ जो सबसे किसी के भी समझ में नहीं आई होगी, आप लोग पूरा वीडियो देखें समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये नोटिस करना चाहिए सब लोगों को, इन लोगों ने पॉलिसी ख़रीदी थी, कि जब पॉलिसी खरीदी थी हमारे पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आधार कार्ड ही हमारे पास नहीं था और आपने जब वापसी प्रक्रिया के बारे में बात की है तो वापसी के लिए आपने आधार कार्ड को मैंडेटरी रखा है, अनिवार्य दिया गया है। सभी लोग देख रहे होंगे कि जो लोग भी ऑनलाइन करवाए थे सब लोगों को पता होगा कि जब आपने ऑनलाइन करवाएगा तो उसमें सबसे पहले आपको यही बोला गया था कि आप अपना आधार कार्ड लाइए और आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर भी लगवाइए, और जो आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होगा उस खाते को हम कैच करेंगे और उस खाते में आपका भुगतान करेंगे। इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे आसानी से। तो जब हमारे पास आधार कार्ड ही नहीं था उस टाइम पे, नेम में डिफरेंस लगभग 80% लोगों के नेम में डिफरेंस है, किसी का स्पेलिंग का लेकर के, किसी कुछ को लेकर के। जैसे आप बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे सुनील नाम है तो किसी के NEE बनता है और आधार कार्ड में I बन गया, उसमें EE लिखा, उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर्म को। तो भुगतान की प्रक्रिया जो सबसे सरल और सुगम थी, आप लोग पहले से भी जानते हैं, सबसे सरल और सुगम तरीका ये था कि ऑफलाइन जो है पेमेंट वापस कर देना चाहिए था। अब जिसमें भी कई सारे लोगों ने कमेंट किए थे और मुझे बोला था कि इसमें भाई विवाद हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। इतने दिनों से जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है, अभी तक कोई विवाद कर पाया? कोई वहाँ जा कर के कुछ बोल पाया? कितने लोगों ने विवाद कर लिया? धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप पे ही लाठीचार्ज होता है। सब लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते भी होंगे। तो जब ऑफिस जिला स्तर पे खोला जाएगा, जिला स्तर पे आप लोग देखते होंगे सारा फोर्स, इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ विवाद होने का कोई चांस नहीं होता है। और पहले से ही निर्धारित कर दिया जाए कि हम 5,000 से लेकर के 20,000 तक या 10,000 तक का पेमेंट इस तारीख तक करेंगे। नोटिस चस्पा कर देना चाहिए कि इस तारीख तक ये लोग नहीं आए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़रूरी बात है, वो चीज़ सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा ही वापस होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी पैसा वापस करने का इच्छुक ही नहीं है। अगर सरकार से लेकर के CRCS पोर्टल तक कोई भी इस बारे में कदम उठाता, किसी भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी इस बारे में बात करने वाला नहीं है। और इसमें जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो एकदम निचले लोग हैं, कमज़ोर मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा फंसा हुआ है। किसी अमीर का पैसा इसमें नहीं फंसा हुआ। जो ज़्यादा अमीर होगा वो ऐसे छोटी मोटी कंपनियों में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आप लोग कह रहे होंगे सारा छोटी कंपनी, अब छोटी कंपनी हो गई है जब भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे। अब तो लोगों को एक जो इच्छा है, मैं आपको वो भी बता दूं, लोग ये भी सोचने लगे कि जो मैंने पैसा जमा किया है वही पैसा आप वापस कर दीजिए, ब्याज और वो तो किसी को चाहिए ही नहीं है। आपका जो मूलधन था वही मिल जाए। लोग इस बात के लिए ही बहुत ज़्यादा परेशान है।